मायावती 4 बार सीएम बनी, क्या हमने उन्हें वोट दिया नहीं? हमेशा वोट दिया उन्हें। मतलब जाटा वोटों ने और मुस्लिम वोटों ने हमेशा मायावती जी को वोट दिया। अगर ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो किसी की ताकत नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। हाँ, बहन मायावती 2024 में प्रधानमंत्री की पहली पसंद हो सकती हैं, या फिर बार बार वही दो दो धड़े हैं उन्हीं को वापसी कराएंगे? बहुजनों की वापसी कब होगी? देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश की जनता को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हाँ। और कहाँ से हैं पहले अपने बारे में? मैं जिला बुलंदशहर से हूँ, यूपी से। हाँ, नाम बता दो। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। मेहताब हिंदुस्तानी जी हैं। मेहताब हिंदुस्तानी जी से देखिए, ये वो समाज है ना, कहते हैं कि जहाँ जाते हैं सत्ताएं परिवर्तन हो जाती है। बहन मायावती के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए? देखिए, जो बहन मायावती जी जो है वो एक बहुत अच्छी लीडर रही हैं और एक दबंग सीएम भी रही हैं अपने कार्यकाल में। और उनके मतलब शासन में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत सख्त रहा है। उनके लॉ एंड ऑर्डर में बेटियां, किसान, यानी कि जो मतलब उनके सूबे का हर इंसान सुरक्षित रहा है। और अभी आपने एक सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री बननी चाहिए? देखिए, उस व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को पूरा हक है प्रधानमंत्री बनने का, चाहे उसमें बहन मायावती जी हो। और उनमें खूबियां हैं कि वो मतलब एक दबंग लेडी रही हैं और बिल्कुल बनना चाहिए। दबंग का मैं एक चीज थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। इनका कहने का तात्पर्य है कि सुशासन, बिल्कुल बेहतर सत्ता चलाना, अपने हाथों में बागडोर रख करके सत्ता को बेहतर आम जनमानस के लिए चलाना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करना, उस आशय में इनका कहना है। बताइए, क्या कहना चाहिए? वो हर जाति को समझती हैं, बिल्कुल, वो सबको एक बराबर और एक साथ लेकर चलती हैं। तो बिल्कुल उनको देश का प्रधानमंत्री हम भी देखना चाहते हैं। एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, बार बार जिस तरीके से कहते हैं बहुजन समाज की जब बात आती है, हर पार्टी कहती है कि बहुजन हितैषी, हमें बहुजनों की सत्ता में वापसी होनी चाहिए। लेकिन जब बड़े चेहरे की बात होती है, बहन मायावती की बात होती है, तो पिछले पायदान पर धक्का दिया जाता है। आखिर चर्चा क्यों नहीं? देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 85% जिसे वोट बैंक को लेकर कर हर पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी हो, सत्ता में आने का दम्भ भरती है, उसको वाकई में समाज में हुकूमत दिलाने वाली बहन मायावती, पिछड़ों को समाज में बैठना उनकी राजनीति की शुरुआत जीवन की, मान्यवर कांसीराम हो या फिर बहन मायावती, मौका मिलना चाहिए। चर्चाओं से डरती क्यों है सरकारें या फिर कोई भी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो कहीं ना कहीं उनकी कोई कमजोरी है, जो ऐसी कोई नफ्स है बीजेपी के हाथ में कि वो नहीं बोल पा रही। उनकी कमजोरी है कि उनके समाज के जो तमाम वर्ग हैं, सवाल उनटे है, जो मतलब बहुजन समाज के लोग हैं, सवाल उनसे है। आप अपने नेता को छोड़ के दूसरे नेताओं के पीछे कब तक भागेंगे? बहुजन समाज के लोग कब तक दूसरों के पाले में खेलेंगे? कब तक सांपनाथ नागनाथ के बीच में जाकर फंसेंगे? बहुजन सत्ता में बहन मायावती के साथ क्यों नहीं आते? कौन कह रहा कि बहुजन समाज मायावती जी के साथ नहीं है? अगर साथ रहता तो फिर बताइए, सत्ता में बीजेपी कांग्रेस आती कैसे? देखिए, जैसा कि फिर वही अगर मैं बोलूंगा कि आप कहोगे कि ईवीएम का रोना रो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है कि देखिए, मैं भी गया हूँ 3 राज्यों में, अभी जो चुनाव हुए हैं, जनता का ये कहना है, महिला का, किसान का, देश का जो बेरोजगार युवा है, कि जब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे तो ये जीत क्यों रही है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है, उसको डर है अपनी सत्ता जाने का, और अपनी सत्ता पाने के लिए कहीं भी किसी हद तक जा सकती है। ईवीएम पर सवाल है। बिल्कुल, बहन मायावती ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। जैसे 3 राज्यों का रिजल्ट आया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पहला ट्वीट बहन मायावती का था, उन्होंने कहा जब तक ईवीएम है सत्ता में परिवर्तन मुश्किल है। सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास और देश के प्रधानमंत्री जी के पास ईवीएम का वरदान है, चाहे बहन मायावती जी या पूरा देश एक हो जाइए, कोई हराने वाला नहीं है, हराने वाला नहीं। जब हम एक चंद्रयान को जमीन से कनेक्ट ऊपर मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्या ईवीएम को हैंग नहीं कर सकते हम? बड़ा मुद्दा ईवीएम है। बिल्कुल है। अच्छा, अगर ईवीएम के मामले को फिर से बैलेट पेपर पर अगर चुनाव हो जाए, तो क्या लगता है कि सत्ता में बहुजनों की वापसी तय है? बहन मायावती भी प्रधानमंत्री के कुर्सी तक आसानी से पहुंच सकती है? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव की इजाजत दे दे सुप्रीम कोर्ट, अगर गारंटी से मुंह की ना खानी पड़े भारतीय जनता पार्टी, चाहे उसमें बहन मायावती जी ने, बदलाव जरूर होगा और सरकार दूसरा पक्ष बनाएगा। जिस तरीके से वर्तमान की सरकार है, बार बार कहती है बहुजन हितैषी हम हैं,
लेकिन मध्य प्रदेश की घटना हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में जो घटनाएं दलित समाज के ऊपर आज भी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर भी जिस तरीके से उत्पीड़न है, उस उत्पीड़न को अगर रोकना है तो अपने समाज की महिला नेता जो है दलित समाज से बहन मायावती सत्ता में आने का अब तो समय आ गया है, अब नहीं तो कब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा रूप रहा है वो छल का रूप रहा है, देश को ठगने का रूप रहा है। वो कहते जरूर है कि हम बहुजन समाज को चाहते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे का गलत इस्तेमाल करते हैं और बेटी के साथ देखिए क्या हो रहा है। एक जो जिलाधिकारी जज है, आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, उनको लेटर लिखना पड़ गया कि मुझे आप मृत्यु दंड दे दीजिए। जब एक जिलाधिकारी जज सुरक्षित नहीं है तो मेरे देश की जो मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे देश की माएं हैं, तो कहां से सुरक्षित चलिए है? मैं उत्तर प्रदेश के थोड़ा 2007 के मुद्दों पर आऊंगा, जब बहन मायावती के हाथों में बागडोर थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन थोड़े आपके सहयोगी उनसे भी चर्चा करते, थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की जब भी दावेदारी की बात होती है, इस देश में सिर्फ दो धड़ा लोगों के सामने पेश किया जाता है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो बनेगा तो इनमें से ही, और बनता भी है, इक्के दुक्के इधर उधर से आए चले गए। लेकिन बहन मायावती, बहुजन समाज, देश की 85% की हुकूमत, मूल निवासी, आखिर बहुजनों के सत्ता, बहुजनों के लीडर बहन मायावती, उन पर चर्चाएं क्यों नहीं होती है? देखिए, सवाल आपका अच्छा है, उत्तर भी मैं कोशिश करता हूँ देने के लिए। आज बीजेपी पे लोग टाइट होते हैं, लेकिन बीजेपी जो है कई तरह के दल, जैसे शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विश्व सुरक्षा दल, इस तरह से उसके कई विंग हैं, कार्यकर्ता है। लेकिन अगर बसपा वालों से पूछ लो, सपा वालों से पूछ लो, कांग्रेस वालों से पूछ लो कि आपके जिले में कितनी मीटिंग होती है, कितने पदाधिकारी, कितने सदस्य बनाते हो, लोग सवाल उठाते हैं ईवीएम पे, बेवजह उठाते हैं। अगर आपको ईवीएम पे शक है, मेरी बात को माना जाए, जो मैं बोल रहा हूँ अभी भारत का कोई आदमी नहीं बोला है, इसको आप चैनल पे दिखाना, 100 ईवीएम मंगा लिया जाए, न्यायाधीश के सामने जो है 1 नंबर 2 नंबर करके रख लिया जाए, सब में कुछ न कुछ वोट पड़वा दिया जाए। इस मशीन में 1 नंबर में 2 नंबर में इतने वोट पड़े हैं, उसको 15 दिन 1 महीने के लिए बंद करके रख दिया जाए। तो आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मामला है कि 2% या 1% कटता है कि नहीं कटता है। जब आप उसकी डिजिट खोलेंगे इस ईवीएम, जबकि आपके ईवीएम में वीवीपैट आया है, उस वीवीपैट में एक पर्ची बन करके वहां रख दी जाती है, लेकिन काउंटिंग के समय में वो पर्ची नहीं गिनी जाती, केवल डिजिट देख लिया जाता है, इस पार्टी कितने वोट, इस पार्टी को कितने वोट मिले। तो ईवीएम पर सवाल उठाना बंद हो जाएगा, 100 ईवीएम मशीन दिल्ली में। यानी ईवीएम पर ये कह रहे हैं कि सवाल ही गलत है, इनकी अलग गंगा है, आप क्या कहेंगे? बहनी चाहिए। मैं इनकी बात को काउंटर करूंगा। शायद मेरे बड़े भाई को जानकारी नहीं है कि हमें बहुत वोट मिला, 4,90,15,000 वोट मिला, 10 लाख वोट हमें भारतीय जनता पार्टी से मिला। आप मुझे एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो पूर्व मतलब प्रत्याशी जो जीते हैं, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं कि आप चाहे हाथ पर वोट डालिए या हाथी पर वोट डालिए, साइकिल पर वोट, जीतेंगे हम ही। तो कहीं ना तो मोदी जी की गारंटी दे रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है, न ही मोदी जी की गारंटी है, ना अमित शाह जी की। ये गारंटी इनके पास ईवीएम की है, ये 100% बिल्कुल सही है। सवाल लेता हूँ, अगर मैं मुस्लिम समाज की भी अगर हम बात कर लेते हैं, देश का बड़ी आबादी लगभग 22 करोड़ से ऊपर की आबादी है, अगर बात करते हैं बसपा के साथ जाने की, तो क्या अब वो भी समय आ गया है कि अगर एक मौका मिलता है, बहन मायावती को अगर नेतृत्व में चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो, तो इस बार के अगर 24 चुनाव की हम बात करें तो मुस्लिम समाज की भी पसंद हो सकती है बहन मायावती? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मायावती 4 बार सीएम बनी, क्या हमने उन्हें वोट दिया? नहीं, हमेशा वोट दिया उन्हें। मतलब जाटा वोटों ने और मुस्लिम वोटों ने हमेशा मायावती जी को वोट दिया। अगर ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो किसी की ताकत नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। हाँ, देखिए ये बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा कि जाटो वोट ठीक है और मुस्लिम वोट, वाकई में उत्तर प्रदेश की हम अगर बात कर लेते हैं तो 22% टोटल समझिएगा मुस्लिम समाज होता है और लगभग 18 समाज से दलित परसेंट, लगभग के 40% जाते हैं। अगर दोनों के वाकई में आपने कहा, और मायावती ने भी किया, अगर मुस्लिम समाज उनके साथ गया तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। तो मुस्लिम समाज अगर वाकई में 24 चुनाव में खुलकर के बहन मायावती का समर्थन करे तो सत्ता में परिवर्तन हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज होगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, अपने बहुजन समाज और मुस्लिमों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप जब तक दलित,
मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट और जातिवाद में बंटते रहोगे तो ये आपका फायदा उठाते रहेंगे, बंटते रहो और कटते रहोगे, यही हाल होगा। जिस दिन आप एक प्लेटफॉर्म पर हो गए, ये कुछ परसेंट होके आप पर ये राज कर रहे हैं, जिस दिन आप एक हो गए, चाहे उसमें यादव हो, मुस्लिम हो या बहुजन समाज हो, सरकार जिसकी चाहोगे आप उसकी बदलोगे और जिसकी चाहोगे उसकी बनाओगे। इन्होंने कहा